हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हो चुका है। आगे उनकी मुख्य परीक्षा कब है, मुख्य परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कागज़ क्या क्या लगेंगे, आगे की आपकी जो परीक्षा है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी से सारी बातें आपको बताएंगे। इसके लिए देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। ये विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ये विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है, तो इस पर एक बार सिंपल सा टच करेंगे और फर्जी वेबसाइटों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। नीचे की ओर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एडमिशन सेक्शन दिखेगा। इस एडमिशन सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक छोटा सा रेड यहाँ पर एरो दिखेगा, इस पर आपको सिंपल सा टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे तो एडमिशन की सारी जानकारी आपको मिलेगी। 2025 में प्रवेश परीक्षा जो हुई है, जिसका पेपर 1 दिसंबर को हुआ था, वो थी प्रारंभिक परीक्षा। अब होगी मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद क्या है, देखिए जिस बॉयज़ यानी लड़के का रिजल्ट है तो इस वाले कॉलम में दिखेगा और लड़कियों का रिजल्ट इधर वाले कॉलम में दिखेगा। गर्ल्स रिजल्ट 2025-26 और बॉयज़ रिजल्ट 2025-26। तो सभी लड़के और लड़कियों ने अपना रिजल्ट्स देख लिया होगा। अगर अभी भी किसी ने रिजल्ट्स नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और कैसे रिजल्ट्स देखना है इस पर हमने पहले से एक वीडियो बना दिया, उसे जाकर जरूर देख लें। रिजल्ट्स कैसे चेक करना है इस पर हमने वीडियो पहले से ही बना दिया था। अब आपकी हम बात करते हैं कि देखिए आपका जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, मुख्य परीक्षा की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ये लिस्ट अभी हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। पेपर आपका कब है तो 8 और 9 फरवरी को है। पेपर कब रखा गया है, 8 और 9 फरवरी 2025 को आपको पेपर देना है मुख्य परीक्षा का। तो 8-9 फरवरी जो 2025 को तारीख पड़ रही है, इसमें आपका है मुख्य परीक्षा का पेपर। तो मुख्य परीक्षा का पेपर फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम आपको वो लिस्ट भी दिखा देंगे और इस वाले वीडियो को भी हमने पहले से बना दिया है। मुख्य परीक्षा किस जिले की किस दिन है, 8 फरवरी को है या 9 फरवरी को है, कहाँ पर है, इससे संबंधित भी हमने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ये सारे वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। यहाँ चैनल का लोगो दिख रहा होगा नीचे, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो सेक्शन में सारे वीडियो देख पाएंगे। फिर यहाँ पर जो अगली बात आती है कि देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी पेपर देने के लिए वो। और यहाँ पर एक चीज़ और मांगी गई, किस तरह का देखिए आपका लेटर आएगा। एक जो भी बच्चे पास हुए हैं उनके पास एक लेटर आएगा। लेटर होता है कॉल लेटर, जो बुलावा पत्र रहता है एक तरह का, कहाँ पर आपको जाना है, किस तारीख को जाना है, वो सारा कुछ उस लेटर में लिखा रहता है। लेटर आपके पास आ भी सकता है और काफ़ी बार नहीं भी आ पाता है। पेपर तब भी होगा। किस दिन है पेपर, वो वाला वीडियो ज़रूर जाकर देख लें। और फिर आपको देखिए पेपर का एक लेटर आएगा, दूसरा पेपर कब है ये अभी हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। और एक आपसे बैंक डिटेल भी मांगी जा रही, जिसमें आपको मिलेगा यात्रा भत्ता। जैसा कि आप सभी को पता होगा, काफ़ी सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, गरीब बच्चों को ही लिया जाता है, इसलिए ये लोग यात्रा भत्ता देते हैं। आपके जाने आने में जो खर्च लगता है उसको वापस करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस करते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से कागज़ लगेंगे और क्या ऑफिशियल सिलेबस है, वो हम बता देते हैं मुख्य परीक्षा का। जल्दी से चलेंगे, पहले ये दिखा देते हैं। देखिए पूरी लिस्ट हमने डाउनलोड कर रखी है, किस जिले का किस दिन पेपर है, वो वाला वीडियो जरूर देख लें। देखिए बच्चों, ये है विद्या ज्ञान अकादमिक वर्ष 2025-26 किस दिन किस जिले का पेपर पड़ रहा है, कहाँ पर पड़ रहा है, ये सारा कुछ दिया गया। जैसे कॉलम वाइज ये पूरा जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखेगा, ये पूरा कॉलम देखिए हरदोई से लेकर गोंडा तक का पेपर कब है, 8 फरवरी को। इस तरह से हमने आपको ये वीडियो बना दिया है पहले से ही। अभी हम ये नहीं बताएंगे कब किसका पेपर है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। 8 और 9 फरवरी को पेपर है। तो देखिए पेपर आपका कैसा होना है वो यहाँ पर नीचे अब देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। अगर ये वाला वीडियो हमारा आपने नहीं देखा, जिसमें हमने ये सारे जिलों का बता दिया, कब आपको किस दिन जाना है, कहाँ पर पेपर होगा, वो सारी जानकारी दे दी। मुख्य परीक्षा संबंधित थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु नियत मुख्य परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 1 दिसंबर 2024 की भांति ही होगी। यहाँ पर जो लिखा है इन्होंने एकदम साफ लिख दिया है, 1 दिसंबर 2024 को जो अभी यहाँ पेपर
पेपर दे के आए थे पिछली बार, भांति का मतलब होता है वैसा ही पेपर होगा मुख्य परीक्षा का भी। मुख्य परीक्षा कैसी होगी, तो 1 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का, उसकी तरह ही पेपर आएगा। पेपर में देखिए क्या क्या होगा वो यहाँ पर दिखाया गया है, तो जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। क्या बताया गया है, जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है विषयवार 4 खंडों में विभाजित होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 से अधिक संभावित उत्तर होंगे और परीक्षार्थी को उनमें से किसी एक को चयन कर सही उत्तर पुस्तिका में मुद्रित उपयुक्त गोले को काला कर उत्तर देना होगा। तो आप ये समझ लीजिए पेपर कैसा होगा, OMR सीट भरने वाला पेपर होगा। दोबारा से मुख्य परीक्षा में कक्षा 4 और 5 स्तरीय पाठ्यक्रम संबंधित विषयों की विषय वस्तु कॉन्सेप्ट समझने तथा समस्या को हल करने, कौशल परीक्षण, लैंग्वेज, साथ ही साथ गणित, मैथमेटिक्स के, विज्ञान, साइंस के, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के और अभिरुचि एप्टीट्यूड के क्षेत्रों में किया जाएगा। यानी इन क्षेत्रों से क्वेश्चन आएंगे। अगली जो हम एक आपको बात बता रहे थे, तो क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, जैसे 1 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था वैसा ही पेपर मुख्य परीक्षा का भी आएगा और OMR सीट पर गोले काले करने होंगे। ये वीडियो पूरा अंत तक वो सभी लोग देखें जो पास हो चुके हैं विद्या ज्ञान की परीक्षा। अब ऑफिशियल सिलेबस हमने आपको देखिए बताने की बात की और क्या क्या कागज लगेंगे वो बताने की बात, जल्दी से वहीं पर चलते हैं। अब देखिए एक बात और लिखी गई नीचे, उसे भी जान लेते हैं क्या लिखा गया है। एक लाइन आपको लिखी हुई दिख रही है, वो क्या है, देखिए लिखा है, मुख्य परीक्षा हेतु सर्वोच्च अंक प्राप्त सफल अभ्यर्थियों को सूचना डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी। स्थानीय पोस्टमैन के संपर्क में रहें, जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसके संपर्क में रहिए पोस्टमैन के। आपके पास एक लेटर आएगा, किस तरह का लेटर रहेगा उसके बाद हम जल्दी से ऑफिशियल सिलेबस बताएंगे, देख लीजिएगा लेटर। देखिए स्क्रीन पर अभी आपको एक लेटर दिख रहा है, ये है सैंपल लेटर। ये कैसा है, ये एक सैंपल लेटर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस सैंपल लेटर को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसा ही लेटर आपके वाई पोस्ट आएगा आपके पोस्ट ऑफिस में। देखिए कुछ इस तरह का लेटर रहेगा जिसपे यहाँ पर आपका नाम, आपको कब पेपर देने जाना है, ये सारा कुछ लिखा रहेगा और क्या क्या लेकर जाना रहता है, ये सारा कुछ यहाँ पर ज़रूरी बातें इस लेटर के अंदर लिखी रहती हैं। कुछ इस तरह का लेटर आएगा पोस्ट ऑफिस में आपके, तो जो स्थानीय पोस्टमैन है उसके आप संपर्क में रहेंगे। देखिए कुछ इस तरह का विद्या ज्ञान स्कूल से एक लेटर आपके पास भेजा जाएगा, ये सूचना पत्र रहता है, तो यहाँ पर सारी जानकारी लिखी रहती है। और देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब आपको देखिए हम जल्दी से बता देते हैं कि आपके क्या क्या लेकर जाना रहेगा, वो यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए वो लोग जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं पूरा वीडियो देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस पेपर को देने के लिए और फिर आपको ऑफिशियल सिलेबस बताएंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा हो क्या ही बताया जाएगा। देखिए विद्या ज्ञान यहाँ पर लिखा है साफ साफ, विद्या ज्ञान प्रवेश मुख्य परीक्षा अकादमिक वर्ष 2025-26, ये जो है विद्या ज्ञान प्रवेश मुख्य परीक्षा अकादमिक वर्ष 2025-26 के संबंध में जानकारी दी जा रही है। क्या क्या देखिए लेकर जाना है वो अब यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़रूरी चीज़ जो लेकर जानी, नंबर 1 राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति। आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी का बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट की छायाप्रति यानी फोटोस्टेट ले जाना है। नंबर यहाँ पर देखेंगे, देखिए 2 इधर लिखा है, पहले हम 3 की बात कर लेते हैं। विद्यार्थी हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की छायाप्रति। आयु प्रमाण पत्र में क्या लेकर जाएंगे, जैसे आपके स्कूल से कार्ड बनता है जो आपका आइडेंटिटी कार्ड रहता है, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है और साइन मोहर हस्ताक्षर रहते हैं प्रिंसिपल के, तो वो वाला कार्ड की छायाप्रति ले जा सकते हैं। 5 नंबर पे यहाँ पर देखिए 4 नंबर इधर लिखा है, पहले 5 नंबर की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी की पहचान के लिए विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की छायाप्रति, जब आपने फॉर्म भरा था शुरू में उसकी छायाप्रति आपसे मांगी गई है। प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र, तो छायाप्रति जो फॉर्म भरा था उसकी और प्रारंभिक जो परीक्षा हुई है उसका प्रवेश पत्र की छायाप्रति आपको लेकर जाना है, यानी वो प्रवेश पत्र लेकर जाना है और जो फार्म भरा था उसकी छायाप्रति। फिर देखिए आगे क्या, अभ्यर्थी का आवास की पृष्ठभूमि में फोटो की छायाप्रति, जहां पर आप रहते हैं जिस घर में, उस घर के सामने आप खड़े हो जाइएगा और किसी से फ़ोटो खिंचवाइएगा, वो फ़ोटो लेकर जाना है। तो अभ्यर्थी का आवास की पृष्ठभूमि में पीछे आपका जो है घर दिखना चाहिए और आगे आप खड़े हों घर के, वो फ़ोटो लेकर जाना है। यहाँ पर आगे देखिए क्या क्या लेकर जाना है, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें लेकर जानी है, तो देखिए ये कागज आपको बनवाकर लेकर ही जाने। नंबर 2 पर क्या लिखा है, राजस्व विभाग द्वारा निर्गत स्थायी निवास
की छायाप्रति यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति आपको लेकर जाना है। नंबर 4 पे कक्षा 3, 4 तथा 5 अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल की छायाप्रति। देखिए कक्षा 3 का आपको एक रिजल्ट मिला होगा स्कोर कार्ड और 4 का मिला होगा वार्षिक परीक्षा का, ये दोनों तो आप पास हो चुके हैं तो इसका तो लेकर जाना ही जाना है। साथ में कक्षा 5 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट भी परीक्षाफल की छायाप्रति लेकर जानी है, फोटो स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। तो कक्षा 3, 4 की वार्षिक परीक्षा पास कर चुके हैं उसके रिजल्ट की फोटोकॉपी 3 और 4 दोनों की अगर नहीं बनवाई है तो अपने स्कूल से जाकर ले लें, और कक्षा 5 के अर्धवार्षिक का रिजल्ट जरूर ले लें। आगे देखिए क्या है, तो आगे यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर पर आपको क्या लेकर जाना है, अभिभावक के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ जहाँ पर IFSC कोड संख्या मुद्रित हो पढ़ने योग्य छायाप्रति लेकर जानी है। तो बैंक खाता जो होता है यानी माता या पिता का जो बैंक खाता है उसके पहले पृष्ठ जिस पर IFSC कोड लिखा होना चाहिए उसकी छायाप्रति पढ़ने योग्य हो वो ले जाएं। ऐसा नहीं कि IFSC कोड पढ़ने में आ ही नहीं रहा, दिख रहा होगा साफ साफ, वो फोटोकॉपी लेकर जाएं। नंबर 8 पर अभिलेख प्राप्ति प्रारूप अग्रिम रूप से भरकर लेकर जाना है। ये क्या होता है ये देखिए यहाँ पर आपको दिया जाए, मतलब अभी भेजा गया है आपके साथ, वो हम आपको दिखा देंगे कैसे भरना है। इसको भरकर लेकर जाना है, ये फॉर्म है तो फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, उसको भरकर लेकर जाना ही जाना है। तो ये पहले से ही भरकर लेकर जाना। अभिलेख प्राप्ति प्रारूप ये हम आपको बता देंगे कैसे भरना है। तो ये सारे कागज़ थे जो आपको लेकर जाने, 8 यहाँ पर लिखे हैं डॉक्यूमेंट्स में, और जो है वो हम आपको आगे जल्दी से बताते हैं। देखिए ये जो है आप बहुत ही अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, ऑफिशियल सिलेबस क्या रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखिए ऑफिशियल सिलेबस की बात यहाँ पर करें तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए भाषा यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, देखिए भाषा एवं शब्द ज्ञान हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। गणित एवं विज्ञान सामान्य ज्ञान समझ, ये यहाँ पर देखिए लिखा गया है, गणित विज्ञान सामान्य ज्ञान समझ, मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक अनुप्रयोग तथा निष्कर्ष निपुणता, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तथा अगले चरण हेतु परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चों ने ये बात ध्यान नहीं रखी थी। जैसे मान लीजिए अगर आपके एक खंड में, देखिए ये पेपर होता है कई खंडों में बटा होता है, जैसे 4 खंड बने हुए हैं, वहाँ पर खंड का आएगा, फिर खंड खा आएगा, फिर खंड गा आएगा, इस तरह से 4 खंडों में विभाजित होगा, खंड घा आएगा। तो एक खंड में अगर 10 प्रश्न है तो 30% अनिवार्य अंक लाने का मतलब है 10 में से 3 प्रश्न सही आपको करने ही करने हैं। अधिक कर दो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे खंड खा में मान लीजिए 20 प्रश्न हैं तो आपको 6 प्रश्न वहाँ पर एकदम सही करने होंगे, 7, 8, 10, 20 के 20 कर दो तो और अच्छी बात है। ऐसे ही घा में मान लीजिए कि 30 प्रश्न पूछे गए तो उसमें से आपको कम से कम 9 प्रश्न तो सही करने ही करने होंगे। ये होता है 30% अनिवार्य अंक लाने का नियम, न्यूनतम 30%। तो आई होप कि आपको अब सारी बातें समझ आ गई होंगी। ऊपर जो ये पैराग्राफ लिखा गया है इसको पूरा पढ़ लें, जो भी जिनका भी पेपर है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको पूरे को। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। वो जो फार्म है अभिलेख प्राप्ति वाला वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है तो पूरा अंत तक देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए, और साथ ही साथ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।